जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना ये एक चीज धन में 1000 गुना वृद्धि होगी। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है, तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। भक्तों, सबसे पहले हम देवउठनी एकादशी के शंकु के बारे में जान लेते हैं। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी को मिनी दिवाली भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी दिवाली की 11वीं दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन से देश भर में शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से उठ जाते हैं। इसलिए जब इस दिन देव उठते हैं तो उसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का खास पूजा करने का प्रधान होता है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से आरंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। भक्तों, आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में क्या चीज़ बांधने से धन में 1000 गुना वृद्धि होती है। वीडियो शुरू करने से पहले भक्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सदा प्राप्त हो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी तुलसी की पूजा और बताया था ये रहस्य। भक्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जान कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको वह तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। तब तो तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन उसके नीचे एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको पैसे लगाने का कई गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह एक चीज़ संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। अब तो भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत ही महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी के त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि के अंधकार नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है कनौस, तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें परसे लगाने का सुख फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक और गांधी बल्कि वह देवी विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माँ का मानते हैं, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। तुलसी की जड़ में रखें शालिग्राम पत्थर। इस विधि से पूजन करने से मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र में शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि नियमित इनकी पूजा करने से लोगों की किस्मत बदल जाती है और भाग्य साथ देने लगता है। बार ऐसा होता है कड़ी मेहनत के बाद भी व्यक्ति की किस्मत साथ नहीं देती। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए वे दिन रात खूब मेहनत करता है ताकि मां लक्ष्मी की कृपा उसके परिवार पर बनी रह सके। लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिल पाता जिसकी वे इच्छा रखता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में भगवान की पूजा करने के साथ साथ उनके स्वरूप की पूजा करने की भी बात कही गई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान के स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है।
ऐसे ही भगवान विष्णु के एक स्वरूप शालिग्राम का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि नियमित रूप से शालिग्राम की पूजा आदि करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है और वे जीवन में खूब तरक्की करता है। आइए जानते हैं शालिग्राम की पूजा कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें। शालिग्राम की पूजा हमेशा नहा धोकर करना चाहिए। रोजाना समय पर दीपक लगे, इससे तुलसी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना ना भूलें।